नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी पर आप सभी का स्वागत है और मैं शुभम। गोवा में विधानसभा चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है और राजनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो चुनाव बहुत तय है, लेकिन इस बार ये चुनाव एक ऐतिहासिक भी होने जा रहा है। क्योंकि इस बार चुनाव में गोवा में पहली बार जो वेश्यावृत्ति से निकल के अपने नया जीवन शुरू करा है उन महिलाओं ने जो प्रोस्टिट्यूशन से बाहर आई हैं, उन्होंने वो भी इस बार पहली बार वोट डालने जा रहे हैं और उस पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एआरजेड एनजीओ जो इन सब महिलाओं के लिए एक आशा की किरण बन के उभरा है और उनको काफ़ी मदद भी मिलती है इसकी तरफ से। तो उसके चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं सर अरुण पांडे जी। सर सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप लोगों को काम लोगों की क्या है, क्या किस तरह से क्या है ना। हमारी संस्था गोवा में लास्ट 25 साल से काम कर रही है। हम लोग मेनली अगर सेक्स ट्रैफिकिंग इशू पे काम करते हैं, है ना, जिसके अंदर जिन लड़की लोगों को इसके अंदर जबरदस्ती डाला जाता है उनको रेस्क्यू करना, है ना, साथ साथ उनका रिहेबिलिटेशन करना। इसके अलावा हमारा एक इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम है जिसके अंदर हम उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम न केवल उन लोगों के साथ काम करते हैं जिन्होंने इससे एग्जिट किया है, पर उन लोगों के साथ भी काम करते हैं जो इसके अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो इनके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं उनके साथ हमारा मेनली काम उनका ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन है, अगर डोमेस्टिक वायलेंस इशू पे काम करने का है, तो साथ ही साथ उनके बच्चों का एजुकेशन और एक अच्छा भविष्य बने उसके लिए काम हो रहा है। सर अभी तक कितनी महिलाओं को या लड़कियों को आपने रेस्क्यू किया? हम लोगों ने अराउंड 2,500 लड़की लोगों को पुलिस के साथ मिलकर उनका रेस्क्यू किया है और करीबन मोर देन 1,000 लड़की लोगों को हमारी जो वेरियस लाइवलीहुड प्रोग्राम है उसके थ्रू हमने उनको अल्टरनेटिव लाइवलीहुड प्रोवाइड किया। सर इनका जो अभी आधार कार्ड और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया कि तो आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड मिला, सर उसके बारे में थोड़ा बताइए कि उसके लिए आप लोगों ने क्या क्या मतलब कहाँ क्या क्या काम किया जो जिन लोगों के आपने वोटर आईडी कार्ड बनाया? सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही अच्छा डायरेक्शन आया है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर अक्टूबर में एक जजमेंट पास किया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है बेसिकली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कोविड कि जो लड़की लोग हैं उन लोगों को अगर फ्री में सरकार को राशन देना चाहिए, साथ ही साथ उनको आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट सच एज वोटिंग कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड देना चाहिए जिससे कि उनको जो सरकारी जो बेनिफिट्स हैं वो मिल सके। जब से ये जजमेंट आया है हमने कोशिश किया है कि एटलीस्ट गोवा में लड़की लोगों को ये बेनिफिट मिले। हमारी संस्था ने कंसर्न अथॉरिटी को लिखा इस जजमेंट के बाद कि उनको राशन दिया जाए। अगर सरकार ने एक बार इन लोगों को लास्ट ईयर राशन बांटा है, उसके बाद से कोई उनको राशन नहीं मिला है। हमने उसके अलावा अभी इलेक्शन का समय आया है तो कोशिश किया है, लिखा है सरकार को कि इन लोगों को वोटिंग कार्ड इश्यू हो। करीबन हमने 50 एप्लीकेशन जो इलेक्शन कमीशन है, साथ साथ साउथ गोवा कलेक्टर है, उनको जमा किया है जिसके अंदर वो फीमेल एज वेल एज ट्रांसजेंडर का है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि उनमें से कई लोगों को वोटिंग कार्ड इश्यू हुआ है। इसके अलावा हमने सरकार को लिखा है कि इनको राशन कार्ड इशू किया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ कुछ वो महिलाएं भी मौजूद हैं जो एनजीओ ने जिनको रेस्क्यू किया है और रिहेबिलिटेट किया है, तो आइए उनसे भी बात करें। तो बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं पे रहते हैं। कब से रहते हैं? यहीं से। आपका वोटर आईडी कार्ड बना? बन गया। अच्छा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके बने? आधार कार्ड बन गया। ये बताइए कि जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, आधार नहीं था, पैन नहीं था, क्या क्या मुश्किलें आपके सामने? अच्छा, कैसे? काम करके जाते तो आपका प्रूफ चाहिए, फिर एनजीओ में मदद मिली? और अभी घर पे कौन है आपके? बच्चे और अभी काम क्या करते हैं? अभी फिलहाल काम नहीं करते। अच्छा, अभी काम नहीं है। ये बताइए आप कब से रह रहे हैं? आप भी बचपन से। और आपका कुछ डॉक्यूमेंट बना है? आधार, वोटर आई कुछ बना है? और जब नहीं बना था उससे पहले क्या दिक्कत आ रही थी?
अच्छा, अब जैसे चुनाव में वोटर आईडी कार्ड बन गया, तो अब आपको क्या लग रहा है, मतलब आप समझ रहे हैं उसका मतलब कि वोटर आईडी से आपको क्या फायदा हो सकता है, कि पहचान मिलेगी या सिर्फ वोट डालने के लिए? वोट भी डालेंगे, किसको डालेंगे, मतलब क्या देख के वोट डालेंगे, किन मुद्दों पे, कुछ है आपको अपने मुद्दे की, किस मुद्दे पे आप वोट डालेंगे? जो हेल्प करेगा उसको वोट डालेंगे। और आप बताइए, आप कब से रह रहे हैं? आप भी बचपन से ही रह रहे हैं, तो आपका बन गया डॉक्यूमेंट, सब बन गया? अच्छा, और वोट किसको डाल, मतलब किस मुद्दे पे डालोगे वहाँ? मतलब जैसा अभी हम लोग का पास इलेक्शन वगैरह नहीं था, जैसा मतलब सरकार में सबका अलग अलग देखा गया था ना, मतलब वो टाइम में एनजीओ की तरफ से हम लोग को हेल्प मिला था, उस तरफ से उन लोग को देखना चाहिए, वैसा इंसान को हम लोग को देना। अच्छा, मतलब जो आपकी परेशानी को समझे आप, मतलब सबका, मेरा बोल के नहीं, हम लोग का जैसा बहुत सारे लोग हैं, ऐसा लोग को देखना चाहिए। मतलब अभी एनजीओ से मतलब कैसा हेल्प मिलता है सबको, तो वो लोग ये देखना चाहिए, ऐसा करना चाहिए उन लोग को, सरकार को। मतलब ऐसा नहीं कि इलेक्शन होने पर उन लोग को देखने का सवाल नहीं चाहिए, तो वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो मतलब हमारा जैसा कितना महिला सब है, उनके लिए हेल्प करना चाहिए, तो उनके लिए अच्छा, जब वो नहीं थे आपके पास वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, तो तब आपको क्या क्या दिक्कतें आती थी? नहीं, मतलब ये था मेरा पास आधार कार्ड। अच्छा, आधार आपके पास था, तो आपको कोई उससे सुविधा मिली? काम के लिए जो अच्छा, काम के लिए मिला, हाँ। बस वोटर कार्ड कम मिला। हाँ, वोट कार्ड आपको मिला। मतलब वोट कार्ड इसलिए बनाया, मतलब तो थोड़ा लोग ऐसा भेदभाव कर रहे थे, जो पूरा का पूरा लॉकडाउन पड़ा था, काम वगैरह बंद था, जो छोटे छोटे बच्चे के दूध पीने वाले उन लोग के लिए कोई हेल्प नहीं कर रहा था, तो इस वजह से अभी वो हम लोग को फायदा है। तो आप बताइए आप कहाँ से हैं? हम कर्नाटक का है सर। अच्छा, आप कर्नाटक से हैं। आप यहाँ कब से रह रहे हैं? 15 साल हो गए सर। 15 साल। तो आपका वोटर आईडी कार्ड और आधार सब बन चुका है? नहीं सर, पहला तो नहीं था, अभी भी बनाया सर। अच्छा, तो किन मुद्दों पे फिर आप इस बार वोट करेंगे? यारी हत्या नाम था। नहीं, मतलब क्या देख के वोट करेंगे कि हाँ भाई किसने क्या किया है, या कौन अच्छा कर सकता है, किसको देखो देख सर, के? हमको कुछ देने का नहीं है, हम लोग परे तो हमारा कुछ काम नहीं है, लेकिन काम की वजह से कुछ भी हमारे तक कुछ भी बनाना होता ना हमको, महीने का वो कुछ बना के ये करेंगे तो अच्छा है सर। घर बैठे सबका हो गया, हमारा नहीं हुआ सर, क्योंकि वोटिंग कार्ड नहीं है तब बोल के हमारा नहीं हो गया, इसलिए। तो जब आपके पास वो सब नहीं था वोटिंग कार्ड, तो क्या क्या दिक्कतें थी फिर आपको? सर रेशन का वो सब कुछ प्रॉब्लम होता सर, लेकिन थोड़ा बहुत है ना, अभी सर लोग दे रहे हैं, हम वही खा रहे हैं। एनजीओ से मिल रहा है? हाँ, अच्छा, सर लोग दे रहे हैं, वही खा रहे हैं। अभी हमारे गली में भी देखो सबको अभी 15 दिन बाटा बाटी हो गए, लेकिन हमारा वोटिंग कार्ड रहता नहीं बोल के हम कुछ पूछा भी नहीं वो लोग। अच्छा, हाँ सर, मतलब अभी वो आपको पूछे भी नहीं, आपने भी नहीं बोला उनको? नहीं सर, हमारा वोटिंग कार्ड नहीं है तो हम नहीं किया है वो। अच्छा, नहीं गए, लेकिन अब तो आपका बन गया। भर गया तो भी नहीं चाहिए सर हमको। क्यों नहीं चाहिए? वोट हम लोग वोटिंग के लिए वो ये देता बोल के वो बोलता, अच्छा, लेकिन हमको नहीं चाहिए। हाँ, वो वोट के लिए दे रहे हैं? हाँ, वोट के लिए इसलिए दे आपको रहे नहीं हैं, चाहिए? नहीं चाहिए सर हमको। बहुत बढ़िया। हाँ। मैम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जुलियाना लोहार है और मैं अर्ज में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करती हूँ। मैं बेसिकली विक्टिम्स जो है उसके रिहैबिलिटेशन पे काम करती हूँ और साथ साथ उनका रेस्क्यू भी करती हूँ अलॉन्ग विद द पुलिस। मैम, आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हैं इनके साथ? मैं अभी 19 इयर्स हो गया अर्ज के साथ काम कर रही हूँ। मैम, आपको ये बताइए, आप जो रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन में क्या क्या चैलेंजेस आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं जब आप इन लोगों को निकालते हैं और फिर इनको इनमें शुरुआत कराते हैं? आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज फेस होता है कि द होल थिंग ऑफ द आइडेंटिटी, ठीक है, कि क्योंकि जब एक विक्टिम को ट्रैफिक किया जाता है तो ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट्स लेकर तो उसका ट्रैफिकिंग नहीं होता है, और जब उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन होता है, ठीक है, उस टाइम ऑब्वियसली जो परपेट्रेटर्स हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स बना जाते हैं, एंड देन वंस दे हैव टू हैव एन आइडेंटिटी ऑफ हु दे आर, उसमें बहुत चैलेंज हो जाता है जब उसकी रिहैबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो भी गवर्नेंस स्कीम्स है
वो उनको या कुछ भी है तो उनको एक आइडेंटिटी चाहिए. So we were facing major challenges because they didn't have any identity of their own. And we're really happy because with the Supreme Court judgment that those who have been trafficked, those who have been sold, those who have been commercially sexually exploited, that they are getting an opportunity to get an identity and to have their documents. तो हम लोग बहुत खुश हैं कि इस टाइम जो है कि स्टेट ने भी आगे आके उनके डॉक्यूमेंट्स के लिए असिस्ट किया है. स्पेशली बहुत सेक्स वर्कर्स और ट्रांसजेंडर्स का वोटिंग कार्ड बनाया है. तो दिस विल श्योरली हेल्प देम कि उन लोगों को स्कीम्स जो है उससे लिंक अप हो जाएगा. उनका सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी होगा और वोटिंग कार्ड से जो सबसे इम्पोर्टेंट है जो हर एक इंडियन को होना चाहिए कि उसको वोट देने का एक अधिकार हो. तो इस टाइम जो हमने देखा कि इस वोटिंग कार्ड से जो एपिक कार्ड है उससे हर एक औरत और ट्रांसजेंडर को एक वोटिंग राइट मिल रहा है और जिससे उसका वैल्यू भी अभी बढ़ेगा. सोसाइटी में उसका वैल्यू बढ़ेगा, साथ साथ उनका एक्सेप्टेंस आ जाएगा. अच्छा मैम, आप बोल रहे हैं कि जो वोटर आईडी कार्ड बना है वो एक्सेप्टेंस आ जाएगा, तो उससे पहले एक्सेप्टेंस में क्या क्या कुछ आप लोगों को चैलेंजेस फेस या आपको करने पड़ रहे थे ये दिलाने के लिए सोसाइटी को कि ये भी आप ही के बीच के नाते हैं? I think what was the major challenge that was being faced is that nobody was recognizing them. कि जैसी कोविड के टाइम पे हम लोग को बहुत मालूम था कि there was certain distribution that was taking place, and because इनके पास वोटिंग कार्ड नहीं था तो they were not getting those relief at that point of time. So if you look at it कि हाँ ये challenge था कि उसको किधर ना किधर एक because they didn't have certain documents they were not being accepted. So we have found is that कि now we are looking forward कि with this obviously they are part of the society now. तो ये जो है एक आइडेंटिटी उनका एक जो आइडेंटिटी है वो एक आ गया है. And it is very important for a traffic victim, a victim who's being commercially sexually exploited, जो sex workers हैं, इन लोगों को एक आइडेंटिटी मिले, and इस आइडेंटिटी से they are part of the society. So that is one form of how they are being rehabilitated and being part of the society. तो मैम ये तो देखा जाए तो एक तरह से आपका एक स्टेप पूरा हो वोटर आईडी कार्ड का, लेकिन जैसे मेन है लोगों के लिए राशन कार्ड, तो राशन कार्ड के लिए आप क्या किस में लगे? और राशन कार्ड के लिए ऑलरेडी जो है स्टेट इस पे काम कर रहे हैं. एंड हमने जो देखा गया है कि जो स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी उन लोगों ने एक लिस्ट प्रिपेयर किया है, लेकिन वो एग्जॉस्टेड लिस्ट नहीं है, बहुत कुछ नाम मिसिंग है. तो हमने ऑलरेडी लेटर भेजा गया है कि जिसका नाम मिसिंग है उनका नाम ऐड करने का और देखने का कि किस तरह से उसको राशन कार्ड अभी मिल जाए. And they have said is that they're going to work on it. So through the civil supplies department, we'll see how that कि उन लोग को ये राशन कार्ड भी अभी मिल जाएगा. उससे पहले जो लॉकडाउन फिर आप लोगों ने कुछ हेल्प किया था? हाँ, ड्यूरिंग लॉकडाउन अर्ज का एक फिलॉसफी था कि हम लोग हर एक इंसान को जिसके साथ हम काम करें कि हम उनको एम्पावर करेंगे, उसको कभी हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना बनाएं. बट हमने जो देखा कि अर्ज के लिए बहुत चैलेंजिंग था बिकॉज हम वो प्रिंसिपल फॉलो नहीं कर पाए बिकॉज एक इतना क्राइसिस आ गया था जिसपे एक तो फॉरगेट अबाउट द हेल्थ क्राइसिस, जो इकोनॉमिक क्राइसिस था जिसका हम लोग ने रिहैबिलिटेट किया है, उन लोग दे लॉस्ट देयर जॉब्स, ओके, दे वर नॉट पेड सैलरी और जिसकी वजह से उनका खाने का मेजर प्रॉब्लम हो गया था. सो अर्ज ने आई थिंक वी वेंट आउट ऑफ अ वे in tapping various resources and then seeing कि एक की कोई भी भूखा ना रहे. तो हम लोग ने जो भी vulnerable women है, जो sex workers है, जो traffic victims है, ये हम लोग ने उनको identify किया और ये राशन हम लोग ने since the lockdown, first lockdown in April 2020 till date we are distributing ration to those traffic victims, sex workers, transgender to see that किस तरह से वो at least भूखा ना रहे और एक तरह से उनका स्ट्रेस भी कम हो जाए बिकॉज जब उनका इनकम नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, देयर इज नो इनकम एंड व्हाटएवर दे आर ट्राइंग टू गेट दे गोइंग टू दैट दे आर अर्निंग समवेयर दैट मनी इज बीइंग स्पेंट ऑन देयर स्टे बिकॉज किसी का तो खुद का घर नहीं है, उनका रेंट भी 5000 का ही है, राइट. सो उसका रेंट पे हो जाएगा. सो एटलीस्ट बाय गिविंग राशन वो एक लेवल उन लोग का स्ट्रेस कम हो जाता है और साथ साथ कोई भी भूखा नहीं रह रहा है. तो अर्ज ने ये जो है कोविड के टाइम पे
जो हम लोग ने कभी इतना साल पे नहीं किया, हमारा जो 25 साल का है काम पे, कभी हम लोग ने राशन नहीं बांटा, कभी भी कुछ क्राइसिस हुआ है हम लोग ने किसी और को इन्वॉल्व किया था, बट दिस टाइम वी सॉ दैट इट इज टेरिबल एंड हम लोग भी राशन डिस्ट्रीब्यूशन पे लग गए। क्या क्या राशन में लेते हैं? हम लोग ने जो है एक फॉर्मूला बनाया था, जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, हम उन लोग के साथ, औरतों के साथ बैठकर एक अंदाज लगाया कि कितना राशन होना चाहिए। सभी का एक ही फॉर्मूला नहीं है, सो हम लोग ने जो है, जो वुमेन लोग हैं उन लोग के साथ पापा उन लोग के साथ बात करके एक अंदाज बनाया है कि 5 केजी चावल एक इंडिविजुअल के लिए, 5 केजी चावल, देन सो बेस्ड ऑन दैट, सो हमारा जो है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, उस हिसाब से राशन बांटा जाता है। उसमें चावल होता है, तेल होता है, शक्कर, दाल, चाय पत्ती एंड what else is there, and soap that is being distributed per month to the, so उस तरह से डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ मेंबर्स दैट इज इन द फैमिली, एक ही फॉर्मूला नहीं है सभी के लिए। इसके साथ साथ हम लोग ने ये भी किया है, राशन के साथ साथ अगर किसी का हाउस रेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, स्पेशली दोज हु आर सिंगल मदर, गर्ल चाइल्ड इज देयर, तो उस बेसिस पे हम लोग केस बेस पे राशन हाउस रेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं, और साथ साथ गैस का अगर किसी का प्रॉब्लम है। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये आपसे कि अब आपने वोटर आईडी कार्ड बनाने में इनकी हेल्प की, जैसे पूरा प्रोसीजर आपने करा, लेकिन अब आप क्या इनको, इनके जो राइट्स हैं उसको किस तरह से ये लोग इस्तेमाल करें, यानी वोटिंग के लिए कि हाँ भाई आपको ये देखकर वोट करना है, तो क्या उस चीज के लिए भी आप इन लोगों को समझाएंगे? सी एक तो हम लोग क्लियर है कि हम ऑब्वियसली आई थिंक दे आर मोर एक्सपीरियंस देन अस, ठीक है, इन लोग ने जिस तरह से प्रॉब्लम फेस किया है हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन लोग का समझदार है, ये हम लोग इंश्योर करेंगे कि एट ऑन द 14th of February की वो जाए और वोट दे जो उसको सही लगता है। हम उन लोग को नहीं बताएंगे कि किसको वोट देने का, इट इज अप टू देम, दे हैव मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर नॉलेज, मोर एक्सपीरियंस देन आई थिंक एनी वन ऑफ अस, एंड आई एम श्योर क्योंकि ये जो अधिकार है उन लोग ने बहुत मुश्किल से पाया है, और ये तो उन लोग अपनाएगा, सोच समझ के अपना वोट डालेगा खुद के अपलिफ्टमेंट के लिए, जैसे उन लोग खुद औरत को खुद कह रहे हैं। सो आई एम श्योर दैट ये अधिकार उन लोग खुद बहुत मुश्किल से पाया है। हम लोग ने सिर्फ एक पाथ और एक प्रोसेस बनाया है, पर फाइनली अगर उन लोग नहीं आता था तो वोटिंग का टाइम होता था, तो औरत लोग आया है एंड उन लोग ने बनाया है, एंड आई एम श्योर दैट ये जो है दिस राइट to vote that they are going to implement on the 14th of February in Goa, that it will provide a light in their life. Thank you. Thank you.